Hello friends, once again I am in front of you with a new lecture, with a new video, with a new zeal that I can also speak in English. इस भरोसे के साथ आप कह सकें कि मैं भी अंग्रेजी बोलना सीख सकता हूँ, मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्यूचर इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस और उसमें जिरेंडल वर्ब्स और जिरेंडल प्रीपोजिशंस के यूज भी किए थे। लास्ट में चलते चलते हमने बी और हैव वर्ब का भी जिक्र किया था, उसको भी हम लोग डिटेल में आज की वीडियो में कवर अप करेंगे। कई दोस्तों ने मुझसे कहा कि आप वीडियोस बना रहे हैं और वीडियोस ऐसे बना रहे हैं कि एक के बाद एक लेक्चर, एक के बाद एक लेक्चर, और वो भी बहुत ही माइन्यूट चीज़ों को तोड़कर, जो कि आप क्लासरूम में एक लेक्चर में पढ़ाते हैं, वीडियो में आप उसको 3-3, 4-4 लेक्चर्स में तोड़ के पढ़ा रहे हैं। इससे तो सारे स्टूडेंट्स वीडियो पे ही पढ़ लेंगे, यूट्यूब पे ही पढ़ लेंगे, फिर आपके पास पढ़ने कौन आएगा? तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता है कि कितना कैलकुलेटिव होकर पढ़ाया जाता है। मेरा तो उद्देश्य पढ़ाते वक्त यही होता है कि मेरे स्टूडेंट जो मुझसे जुड़ रहे हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, चाहे उनकी पेमेंट्स आ रही हैं चाहे नहीं आ रही हैं, क्योंकि ये तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़र कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप छोटी से छोटी चीज़ जो मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ उसको कवर अप करते चलें, स्पीकिंग का कोई भी चीज़ ना छूटे, क्योंकि मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको फ्रंट टू फ्रंट प्रैक्टिस नहीं करा सकता, बाकी सारी चीज़ें देने की कोशिश करूँगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल में अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे किसी सीनियर स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा। मैं कोई भी चीज़ बंक नहीं करूँगा, कोई क्लास आगे पीछे नहीं करूँगा। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सर आप नंबरिंग कर दीजिए, तो मैं नंबरिंग की कोशिश करता हूँ फिर, लेकिन मुझे लगता है कि जो कुछ भी मैं अगली क्लास में पढ़ाऊँगा उसको मुझे कई वीडियो में तोड़ना पड़ेगा, तो वो नंबरिंग डिस्टर्ब हो जाती है बार बार। लेकिन अगर आप देखें तो 1 बाय 1 मैं वीडियोज़ डाल रहा हूँ, आप सीक्वेंस से वीडियो देखते रहिए, कहीं पर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मेंशन करिए, जैसे कि अभी बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज किया कि बॉक्सेस चार्ट को एक बार फिर से पढ़ा दीजिए। मैं आगे की वीडियोज़ में कोशिश करूँगा कि बॉक्सेस चार्ट को थारोली एक बार फिर से आपको नए वीडियो के तहत आप तक पहुँचाऊँ, जिससे कि आपको बेहतर क्वालिटी विजुअल्स भी मिल सकें और अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये मुझे कमेंट बॉक्स के फीडबैक के थ्रू मिल रही हैं, वो मैंने आपसे शेयर की कि मेरी क्लासेस में कोई भी हज़ल फसल नहीं है, आगे पीछे क्लासेस नहीं हैं। जैसे मैं अपने प्रतिष्ठान, अपने आउटलेट, अपने क्लासरूम, अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, ठीक वैसे ही एक छोटी माइनर चीज़ को लेकर वीडियोस बना रहा हूँ सीक्वेंस वाइज, कि मेरा स्टूडेंट अगर ऑफलाइन मुझसे नहीं जुड़ पा रहा है, ऑनलाइन मुझसे जुड़ पा रहा है यूट्यूब के माध्यम से, तो घर बैठे अंग्रेजी बोलना सीख सके। There is nothing like that कि I am insecure that you people will learn through the YouTube, then you will not come to me। बहुत सारे लोग हैं, वो आएंगे और नहीं आएंगे, तो हम आप तक पहुंच गए तो आपको हम तक आने की आवश्यकता नहीं है। Thank you. Once again, come back in today's chapter. Today is the future indefinite box number 3, निगेटिव सेंटेंसेस। आपको पिछली क्लास में ही मैंने बताया है हिंदी पहचान क्या होती है फ्यूचर इंडेफिनिट की, गा गी गे। ऐसा कोई वाक्य जिसको हिंदी में बोलने पर लास्ट में गा गी गे सुनाई दे और उसमें कोई प्लान या प्रेडिक्शन का जिक्र हो, तो वह सेंटेंस बॉक्स नंबर 3 यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। उसको ट्रांसलेट करते हुए अगर सब्जेक्ट हमारा आई और वी है तो हम शैल ऑक्सिलरी का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, राम, यू, दे है तो हम विल ऑक्सिलरी का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। निगेटिव सेंटेंस में विल के बाद नॉट, शैल के बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यानी अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी सिंपल, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, अगर कहीं पर स्ट्रक्चर में आपको प्रॉब्लम लग रही है तो सब्जेक्ट प्लस
will or shall plus not plus verb first form plus object. This is the structure of future indefinite negative sentence. ठीक है, आज निगेटिव सेंटेंस में हम लोग पहला सेंटेंस लेते हैं, राम नहीं पढ़ेगा। राम नहीं पढ़ेगा तो राम के बाद ऑक्सिलरी विल के बाद नॉट के बाद पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म, राम विल नॉट रीड। जो भी वर्ब्स हैं उनको मैंने ब्लैक मार्कर से अंडरलाइन कर दिया है जिससे आपको समझने में आसानी हो। राम पढ़ने के पहले नहीं सोएगा, राम विल नॉट स्लीप। नॉट के बाद आया स्लीप, क्योंकि हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आया था सोएगा, तो राम विल नॉट स्लीप बिफोर रीडिंग। मैं पढ़ने के बाद नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो आफ्टर रीडिंग। वे झाड़ू लगाने के लिए नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो फॉर ब्रूमिंग। के लिए आया था, के लिए क्या लगेगा प्रीपोजिशन फॉर, बाद के लिए प्रीपोजिशन आफ्टर, पहले के लिए प्रीपोजिशन बिफोर, और इनके बाद कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म। ये बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2 में आप ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट इज वह बिना पूछे नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो विदाउट आस्किंग। आस्क मीन्स पूछना। आस्क के लिए भी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आस्क के डिफरेंट यूजेस मैं आपको बताऊंगा। ऐसे सिंपल आस्क का मतलब होता है पूछना। वह बिना पूछे नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो विदाउट आस्किंग। हम रोते रोते नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो वाइल क्राइंग। अगर सब्जेक्ट एक काम को करते करते कोई दूसरा काम करता है तो उसको किससे जोड़ते हैं, वाइल से। इट्स नॉट प्रीपोजिशन बट इट वर्क्स लाइक ए जेरेंडल प्रीपोजिशन में इसके बाद वाली वर्ब आईएनजी फॉर्म में आती है। इट वर्क्स लाइक ए कंजक्शन, दो वर्बों को जोड़ा है। अब हम लोग आते हैं दूसरे सेक्शन में जहाँ पर हमने बी और हैव वर्ब का एग्जाम्पल लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। वह बीमार नहीं होगा, गा आया है बॉक्स नंबर 3 की चांसेस और यह प्रेडिक्शन है, तो ही विल नॉट बी सिक। सब्जेक्ट का किसी स्थिति, अवस्था, पद, मूड या विशेषता में होने के लिए कौन सी वर्ब आती है, बी। और फ्यूचर इंडेफिनिट में बी की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, बी खुद। ही विल नॉट बी सिक। सिक वर्ब नहीं है, वर्ब है बी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज मुझे बुखार नहीं होगा, आई शैल नॉट हैव फीवर। इसमें वर्ब क्या है, फीवर वर्ब नहीं होती, इट इज अ नेम ऑफ एनी डिजीज, किसी बीमारी का नाम है। वह गाली देना नहीं सीखेंगे, हम गाली देना नहीं सीखेंगे। वी शैल नॉट लर्न एब्यूजिंग। एब्यूज मीन्स गाली देना, रेगुलर वर्ब है, इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड। हम अंग्रेजी बोलना नहीं छोड़ेंगे, वी शैल नॉट लीव स्पीकिंग इंग्लिश। छोड़ने की इंग्लिश होती है लीव, इट इज इर्रेगुलर वर्ब, सेकेंड फॉर्म लेफ्ट, थर्ड फॉर्म लेफ्ट। लीव के बाद जो दूसरी वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है, जैसे लर्न और टीच के बाद आती है, इसलिए हमने स्पीकिंग लगाया। हम अंग्रेजी बोलना नहीं छोड़ेंगे, वी शैल नॉट लीव स्पीकिंग इंग्लिश। वह पढ़ना नहीं शुरू करेगा, ही विल नॉट स्टार्ट रीडिंग। स्टार्ट के बाद भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ही विल नॉट स्टार्ट रीडिंग। So in this section we have covered up all the gerundal preposition, gerundal verbs, be and have verb. पहले भी बता चुका हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट में बी और हैव वर्ब का प्रयोग तो होता है, वांट और नो वर्ब का प्रयोग ज़्यादा नहीं होता है। जैसे वह जान जाएगा ही विल नो, वह नहीं जानेगा ही विल नॉट नो। लेकिन वांट को इनफॉर्मली कुछ न्यूज़पेपर्स जो ST लाइव वगैरह आते हैं उसमें आपने देखा होगा यूज़ हो जाता है, नहीं तो नॉर्मल वांट का प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं होता है। वांट का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में ही होता है। इज इट क्लियर? तो आज हमने फ्यूचर इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस का अध्ययन किया। इसमें ऑक्सिलरी आती है विल और शैल, और कब आती है ये ऑक्सिलरी, अगर हिंदी सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे आया हो और उन सेंटेंसेस का भाव क्या हो, उसमें किसी योजना या किसी भविष्यवाणी का जिक्र हो। जैसे आज बारिश होगी, ये एक भविष्यवाणी है, इट विल रेन टुडे। आज बारिश नहीं होगी, इट विल नॉट
रेन टुडे। नॉट कहाँ लगता है? ऑक्सिलरी के तुरंत बाद, और उसके बाद क्या आनी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इज इट क्लियर? तो टुडे वी हैव कंप्लीटेड इन दिस वीडियो फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस विद द जिरेंडल वर्ब, with the gerundal preposition, with the be verb and a have verb. I hope you will like this video, you will understand the future indefinite easily and you will start speaking future indefinite sentence in English. आप अपने निजी जीवन में अंग्रेजी भाषा में फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को बोलना शुरू करेंगे, जिससे आप बहुत जल्द अंग्रेजी भाषा को बोलना सीख जाएंगे, वो भी धारा प्रवाह। क्यों? क्योंकि इसमें हम हिंदी भाषी लोगों को अंग्रेजी भाषा सिखाने की आसान और नॉन ट्रेडिशनल टिप्स लेके आए हैं। तो हमें आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपको ये लेक्चर समझ में आया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकॉन बटन दबाएं और अपने परिवार के लोगों को भी ये वीडियो सब्सक्राइब कराएं, ये चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है या कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर मेंशन कीजिए। हम उसका जवाब जल्द से जल्द और ज़रूर देंगे और ज़रूरत पड़ी तो उस पर एक नया वीडियो भी बनाएंगे। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।